किसी से कोई चुनौती एनडीए को नहीं है। इस राज्य में एनडीए को कौन चुनौती देगा? पीके देखिएगा, जब परिणाम आवेगा ना, कहीं नहीं दिखेंगे। तेजस्वी यादव एक बार फिर से अभी विदेश में है। देखिए, यहाँ विपक्ष का कहीं कोई नोटिस नहीं है। अब बताइए, राज्य में उपचुनाव हो रहा हो और प्रतिपक्ष के नेता विदेश में मजा मार रहे हैं, तो क्या कहिएगा? क्योंकि हम भी तो भूमिहारे वर्ग से आते हैं ना। आप कह रहे हैं कि भूमिहारों का बैठक हो रहा है, ब्रह्मर्षि संवाद था, ब्रह्मर्षि का, विवेक ठाकुर भी थे, तो मिथिलेश तिवारी भी तो थे। हम लोग थोड़े हैं, तो हम लोग तो तब फिर ये सवाल हमारे सामने तो लाना गैरवाजिब है ना। सवर्ण साथ में रहेंगे बांकीपुर में एनडीए के। देखिए, मतदाता का टेस्ट कब बदलता है, कब बनता है, इसकी गारंटी कैसे होगा? लेकिन राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में सवर्ण आज भी एनडीए के साथ। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार हमारे साथ हैं। अजीत जी, बांकीपुर चुनाव को लेकर जो है एनडीए का अलग मंथन चल रहा है। प्रशांत किशोर मैदान में है, रेखा गुप्ता मैदान में है। किससे चुनौती है? किसी से कोई चुनौती एनडीए को नहीं है। इस राज्य में एनडीए को कौन चुनौती देगा? जब इस राज्य का मतदाता मालिक एनडीए के साथ है, तो चुनौती कहाँ? एक तरफा जीत होगा, एक तरफा। पीके मैदान में हैं तो लोग, पीके का तो खेल लोग समझ चुका है। प्रशांत किशोर जी का खेल तो बिहार का मतदाता समझ चुका है। पीके देखिएगा, जब परिणाम आवेगा ना, कहीं नहीं दिखेंगे। अच्छा ठीक कहीं है, नहीं दिखेंगे, वो अलग विषय है। लेकिन आखिर क्या वजह बन रही है कि बांकीपुर के भूमिहार ब्राह्मण को एकजुट किया जा रहा है? बैठक उनके साथ की जा रही है। कल चाणक्य होटल में जो बैठक हुआ, उसमें संजय झा भी मौजूद थे, नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हम भी तो भूमिहारे वर्ग से आते हैं ना। हाँ, आप कह रहे हैं कि भूमिहारों का बैठक हो रहा है, ब्रह्मर्षि संवाद था, ब्रह्मर्षि का, विवेक ठाकुर भी थे, तो मिथिलेश तिवारी भी थे। हम लोग थोड़े हैं, तो हम लोग तो तब फिर ये सवाल हमारे सामने तो लाना गैरवाजिब है ना। हम अपने को भूमिहार मानते हैं, लेकिन वो बैठक हो रहा है। कुछ भय है, तब लग रहा होगा कि टूट रहा है सब। मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं और हमारा मिजाज बराबर से एनडीए के पक्ष में रहा है और एनडीए का जीत होगा, ये हम समझ सकते हैं। और बाकी कौन जात का ठेका लेके बैठ गया है, तो ठेका का तो समय पर समझ में आ ही जाता है। अब कौन ठेका लेके बैठा है, कैसे बतावे आपको? समय पर मालूम पड़ेगा। हाँ, तब क्या? अच्छा, सवर्ण साथ में रहेंगे बांकीपुर में एनडीए के। देखिए, मतदाता का टेस्ट कब बदलता है, कब बनता है, इसकी गारंटी कैसे होगा? लेकिन राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में सवर्ण आज भी एनडीए के साथ। जब मानसून सत्र होना है और इसको लेकर बैठक भी चली है, अभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी का मुद्दा हो, चाहे बंटी यादव का मुद्दा हो, आपराधिक घटनाएं हो, ये तमाम विषयों पर सरकार को घेरेगी। देखिए, सदन जो है ना, वो आम जनता के चुने गए प्रतिनिधियों का एक बड़ा फोरम है, और सत्ता हो या विपक्ष हो, अपनी बात सदस्य फोरम पर रखते हैं। अब मुद्दा क्या होगा, तो मान लीजिए कि अगर कोई मुद्दा होगा तो सरकार तो पीछे हटेगी नहीं। सवाल सरकार तो हर एक मुद्दा पर जवाब देगी, और हम समझते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दा है उसको सदन में आना चाहिए, उस पर चर्चा होना चाहिए, और सरकार का पक्ष निश्चित रूप से जनता के बीच में जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से अभी विदेश में है। देखिए, यहाँ विपक्ष का कहीं कोई नोटिस नहीं है। अब बताइए, राज्य में उपचुनाव हो रहा हो और प्रतिपक्ष के नेता विदेश में मजा मार रहे हो, तो क्या कहिएगा? न राज्य के प्रति रुचि है, न संगठन के प्रति रुचि है, तो ऐसे लोग को क्या कहिएगा? और जनता तो ऐसे ही, पहले ही जनता फिनिश कर दी है, आगे भी तो वही स्थिति रहेगा। राजद से मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उपहास होता है। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी से व्यक्तिगत मेरा भी एक परिचय है। अच्छे इंसान हैं, और जहाँ भी अच्छे लोगों का सम्मान नहीं होगा, नोटिस नहीं होगा, तो आदमी क्या करेगा? पढ़ा लिखा इंसान है, तरीके से अपना जगह
छोड़ के आगे बढ़ गया, अच्छा बात है। स्वागत करेंगे आप लोग? अब किसी दल के कोई आदमी कहीं निकलता है तो इस स्वागत का विषय नहीं होता है, ये चिंता का विषय होता है कि लोकतंत्र में हर एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म जो भी हो। प्लेटफॉर्म जो हो, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता का जो है सम्मान होना चाहिए। बात रही ब्रह्मर्षि संवाद की, बांकीपुर के लोगों को मनाने की या बांकीपुर के चुनाव की, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के जो नेता हैं वो आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि हम लोग ये सीट जीत रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।